एक तरफ ईरान नया सुप्रीम लीडर चुन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। एक तरफ ईरान को यह कहकर युद्ध में धकेल दिया गया कि 2 दिन के भीतर ईरान को घुटने के बल ला देंगे। आज वही ईरान चट्टान की तरह खड़ा हुआ है और जो देश भर में, दुनिया भर में सबसे ताकतवर देश कहा जाता है, और उस देश के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक ट्रंप ने जो है, सोचिए कि पीछे कदम हटाने का विचार कर रहे हैं। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। खुद दूसरों के देशों के बीच युद्ध चल रहे, सीज फायर का श्रेय लेने वाले आज अपने युद्ध में सीज फायर करने को तैयार हो चुके हैं। इसको कहते हैं थूक कर चाटना। जी हाँ दोस्तों, थोड़े शब्द भले ही मेरे आपको बेकार लग रहे होंगे कि मैंने क्या कह दिया, लेकिन ऐसे मामलों में इसको ये ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, इसको थूक कर चाटना ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। कहां तो गीदड़ भभकी दी जा रही थी कि 2 दिन के अंदर घुटने के बल ला देंगे, ईरान अपने हथियार डाल दे, बिना मेरे से पूछे नया सुप्रीम लीडर नहीं चुना जाएगा। लेकिन यहां तो सब कुछ ईरान जो है एकदम विपरीत, एकदम उल्टा ही काम, डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं उसके एकदम विपरीत काम ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। खमेनेई को मारने के बाद ट्रंप और इजराइल की तरफ से सोचा गया, अमेरिका और इजराइल की तरफ से सोचा गया कि अब खेल तो खत्म है, लेकिन ये भूल गए कि ईरान के पास अभी तिरप का इक्का बचा हुआ है। खमेनेई के जाने के बाद खमेनेई के बेटे जो मुस्तफा हैं, अब वो कमान संभाल लिए हैं, और कहा यह जा रहा है कि खमेनेई से भी ज्यादा दृढ़ संकल्प लेकर गंभीरता से मसलों को देख करके बड़ी गंभीर चोट ये भी मारते हैं। समझिए, यानी खमेनेई के जाने के बाद एक नया खमेनेई, उससे भी ताकतवर खमेनेई ईरान को मिल चुका है। खबरों में जरा देखिएगा बड़ा बारीकी से कि पत्रकार क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं और ट्रंप किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि सैन्य अभियान में ईरान की नौसेना, ड्रोन और मिसाइल क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये अपनी बात नहीं बता रहे कि कितने सैन्य ठिकानों पर ईरान ने हमला करके मिट्टी में मिला दिया, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। और आज देखिए ये कहा जा रहा है कि हमने कितना नुकसान कर दिया। अब देखिए दोस्तों, युद्ध है, युद्ध के अंदर तो नुकसान होना ही है। जो देश युद्ध के उसमें जाएगा उसका तो नुकसान होना निश्चित है। किसी की हार, किसी की जीत पक्की है। लेकिन ये इसके मायने नहीं है कि जो अपने आप को सबसे ताकतवर समझ रहा था वो जो कहेगा वही सही होगा। आज इस तरीके की जो बातें हैं वो सच साबित होती दिखाई दे रही हैं कि कभी लंबा चौड़ा पहाड़ जो अपने आप को चट्टान की तरह खड़े रखता है, उसको ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि चट्टान को चीर करके रास्ता भी बना देते हैं। और यहां पर आज उदाहरण देखिए कि कहां अपने आप को सबसे ताकतवर राष्ट्रपति के तौर पर जाना जाता है, और वैसे भी अमेरिका को जाना जाता है सुपर पावर। और सोचिए, ईरान जैसा देश ने घुटने टिका दिए, पानी पिला दिया, सारी गिदगड़ भक्की जो है रखी रह गई। अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि ट्रंप साहब ऐसा विचार कर रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल जो है और ईरान के बीच जो है युद्ध समाप्त करने का प्लान बना रहे हैं ट्रंप साहब। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से क्या कहा गया है, जवाब देते हुए ईरान की तरफ से कहा गया है, ईरान में युद्ध खत्म करने को लेकर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी का जवाब देते हुए तेहरान ने कहा कि युद्ध कब खत्म करना है ये वो तय करेगा। यानी ईरान तय करेगा कि युद्ध कब खत्म करना है, कब चालू करना है। स्टार्ट आपने करी थी साहब, खत्म हम करेंगे। यानी अब अमेरिका तय ये नहीं करेगा कि खमेनेई के बाद कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन सुप्रीम लीडर होगा, कब युद्ध खत्म करना है, कब हथियार डालने हैं, ये अमेरिका तय नहीं करेगा, ट्रंप साहब तय नहीं करेंगे, ये तय करेगा ईरान। ईरान ने करारा जवाब दिया है। आगे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड फॉर्म IRGC ने जोर देकर कहा कि इस इलाके के समीकरण और भविष्य की स्थिति
अब तेहरान की सेनाओं के हाथ में है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान में लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी। IRGC ने कहा कि हम युद्ध का अंत तय करेंगे। इस इलाके के समीकरण और भविष्य की स्थिति अब हमारी सेना के हाथ में है। अमेरिका सेना युद्ध खत्म नहीं करेगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध कम समय का हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि वो अगर इस्लामिक रिपब्लिक ग्लोबल तेल सप्लाई में रुकावट डालता है तो लड़ाई बढ़ भी सकती है। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि युद्ध खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। अब बताइए कि हथियार सबसे पहले किसने डाला? अब यह बताइए कि सबसे पहले घुटने किसने टेका? क्या ईरान ने टेक दिया या इजराइल अमेरिका ने टेक दिया? ये तो जनता तय करे, बताए। सब कुछ आप सभी के सामने है। ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ, ईरान का भी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान से कहीं ज्यादा नुकसान इजराइल और अमेरिका को हुआ है। आप भली बात ही जानते हैं। खैर, ये तो जवाब रहा। आगे मैं आपको खबर में लेकर चलता हूं और इस खबर में देखिएगा कि किस तरीके से आप जो है ट्रंप से जो सवाल पूछे जा रहे हैं। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि ट्रंप और रूस की जो राष्ट्रपति हैं, एक एक घंटे तक फोन पर बातचीत चल रही है। लिखा जा रहा है कि पुतिन के साथ आपने फोन कॉल पर बातचीत की है। मिडिल ईस्ट के मामले में पुतिन मददगार होना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करो, वो अधिक मददगार साबित हो सकते हैं। समझ रहे हैं? युद्ध खत्म करने के लिए अब दूसरे का सहारा ट्रंप को लेना पड़ रहा है। जरा सुनिए। Can you tell us more about your call with Russian President Vladimir Putin today? Yes. What did you discuss? Yes, I had a very good call with President Putin. We had a lot of people on the line from our side, from his side. We were talking about Ukraine, which is just a never-ending fight. And look, there's tremendous hatred between President Putin and President Zelensky. They can't seem to get it together. But I think it was a positive call on that subject. And we obviously talked then about the Middle East. And he wants to be helpful. I said, you could be more helpful by getting the Ukraine-Russia war over with. That would be more helpful. But we had a very good talk, and he wants to be very constructive. Yeah, please. Yeah, please. सुना दोस्तों आपने, ट्रंप साहब का सामना पत्रकारों से हो गया। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि ट्रंप साहब, आप तो कह रहे हैं कि युद्ध खत्म हो चुका है, खत्म होने के कगार पर है, लेकिन आपके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनका कहना है कि अभी तो ये बस शुरुआत है। तो क्या ये सच में शुरुआत है या खत्म होने के कगार पर है? तो ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि आप दोनों कह सकते हैं। सुनिए। Yeah, please. Thank you. Mr. President, you've said the war is, quote, very complete, but your defense secretary says this is just the beginning. So which is it, and how long should Americans be prepared Well, I think for you could this war say to it last both. for? It's the beginning. It's the beginning of building a new country. But they have no Navy. They have no Air Force. They have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar. They have no telecommunications. And they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But सुना आपने। और सबसे बड़ी बात इस खबर में यह भी है कि किस तरीके से ईरानी स्कूली बच्चों के स्कूलों के ऊपर जो मिसाइलें दागी गई थी अमेरिका की तरफ से, टॉम हॉक मिसाइल, उस मिसाइलों को लेकर के पत्रकारों ने कई सारे सवाल पूछ दिए। सवाल पूछा गया, ईरान ने अपने टॉम हॉक मिसाइल को ईरानी लड़कियों के स्कूलों पर गिरा लिया। ट्रंप के इस दावे पर जब सवाल पूछा गया कि कैसे संभव है, क्योंकि टॉम हॉक तो अमेरिका की मिसाइल है, ट्रंप ने सफाई दी कि टॉम हॉक बहुत आम चीज है, इसे दूसरे देशों को भी बेचा जाता है। देख रहे हैं, यहां पर यह कहा जा रहा है कि ईरान ने ही खुद जो है अपने ही स्कूलों पर हमले कर लिए, जबकि पत्रकारों ने सवाल पूछते हुए कहा कि लेकिन ये मिसाइल तो अमेरिका की है। Tomahawk missile likely destroyed that Iranian girls' school. So will the U.S. accept any responsibility? Well, I for haven't that strike? seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by
other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right now. ये हाल हो चुका है कि ईरान ने बता दिया कि जिसको आप कमजोर समझते हैं, जिसको आप नस्लो नाबूद करने की बातचीत कर रहे थे, जिसको आप 2 दिन के अंदर घुटने पे लाने की बात कर रहे थे, आज उसी ईरान ने बता दिया कि हम भी कोई चीज हैं। खुद ट्रंप को जो है बीच बिचाव करने के लिए 1-1 घंटे तक दूसरे देशों के राष्ट्रपति से बातचीत करनी पड़ रही है। दोस्तों, क्या सच में लगता है कि ईरान के अंदर खमेनेई के जाने के बाद जो नया खमेनेई बनकर के उभरे हैं उनके बेटे, क्या सच में वो जवाब देना जानते हैं? यह सब कुछ जो है, जो जवाबी कार्रवाई है, नए तरीके से, नए अंदाज में खमेनेई के जाने के बाद जब से उनके बेटे ने कमान संभाली है, नए सुप्रीम लीडर के तौर पर पूरा माहौल बदल चुका है। क्या सच में अब अमेरिका पीछे हटने को तैयार है? क्या सच में ट्रंप साहब अब हार मान जाएंगे? बहुत सारी चीजें एक साथ निकल कर आ रही हैं दोस्तों, लेकिन इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या सोच पा रहे हैं? इसमें किसकी हार और किसकी जीत है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट से जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी।